में छोटा गेट हुआ करता था, बड़ी मूर्ति होती थी। आखिर छोटा गेट क्यों लगाया जाता था? कि भगवान के दरबारे में जाओ तो घुस के झुक करके जाइए, झुक करके। आज हमारे जो यानी घर में माता पिता बैठे हैं, बच्चे आते सीधे दंदनाने घर चले आते, पिता के सामने माता के सामने प्रणाम भी नहीं करते। ये देखिए हमारी संस्कृति कहाँ जा रही। गुरु महाराज ने संस्कृति को लौटाने के लिए, ये किसका प्रकोप है आप समझ लीजिए, ये प्रकोप केवल मांसाहार का है। अब समझ लीजिए मांसाहार। गुरु महाराज ने क्या कहा? बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। शाकाहारी का मतलब समझ लो, शाकाहारी केवल अंडा मीट मछली छोड़ने से आप शुद्ध शाकाहारी नहीं होगे। इसमें क्या लिखा है? शुद्ध शाकाहारी हो जाओ। शुद्ध शाकाहारी का मतलब है मन से, वचन से और कर्म से। आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपका वचन शुद्ध होना चाहिए, आपका कर्म शुद्ध होना चाहिए। आप कहीं भी रहो, आपके वचनों में शुद्धता होनी चाहिए। आप कहीं भी बोलो, जो लोग सुने आपकी वाणी, ऐसी वाणी बोलिए। सुख उपजे चौर, ऐसी वाणी बोलिए सुख उपजे चौर। और वशीकरण मंत्र है, तज दे वचन कठोर। क्योंकि ये वाणी आपकी वशीकरण मंत्र होती है। आप किसी भी जगह आप अपनी वाणी का, मेरी माताओं बहनों, बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, आप ऐसा वाणी अगर बोलोगे तो घर में, गांव में, मोहल्ले में, समाज में कभी यानी देश नहीं फैल सकता। क्योंकि वाणी ऐसी जहर है, वाणी गोली से भी ज्यादा घातक प्रहार करती है। घर में वाणी ऐसी बोलिए, घर टूटने ना पाए, घर जुड़ जाए। आज घर कैसे टूट रहे हैं? क्यों घर बिखर रहे हैं? क्यों परिवार फूट रहे हैं? क्योंकि वाणी जो है सबसे ज्यादा घातक प्रहार करती है। चाहे हमारी माँ हो, चाहे हमारा पिता हो, चाहे हमारा भाई हो, चाहे हमारा बेटा हो, वाणी का घर में बहुत संयम जरूरी है। वाणी यदि आपने संयम से नहीं बोली तो पिता नाराज हो जाएगा पुत्र से, पुत्र नाराज हो जाएगा पिता से, और सास नाराज हो जाएगी बहू से, बहू नाराज हो जाएगी सास से। क्यों? क्योंकि उसकी वाणी में मिठास नहीं, कड़वाहट है। वाणी का चैन जिसने, भगवान राम ने। अब आप समझ लीजिए राम की पूजा क्यों करते हैं। राम जो चले गए लाखों वर्ष पहले, और राम का इतिहास जब सुनाया जाता है, राम की चर्चा जब होती है तो लगता है कि अभी कभी राम आए हुए होंगे। आप समझ लीजिए कि राम कितने संयम वाणी का बर्ताव किया उन्होंने, कि माँ के कई ने जिसे राजगद्दी दी जा रही हो, सुबह राज तिलक की तैयारी, और माँ ने यानी वचन बोल दिया कि राम को वनवास और भारत को राजगद्दी, भारत को राजगद्दी, भारत को राजगद्दी। अब समझ लीजिए, आप यह वाणी पर गौर करना। ये राम कथा तो बहुत पुरानी है। वाणी का संयम देखिए, बड़े बेटे को किस संयम से बोलना चाहिए। निर्णय क्या हुआ, फैसला क्या हुआ, पूरी यानी केवल 3 आदमी को पता हुई थी बात, कैकेयी को, दशरथ को और मंथरा को। और मंथरा आज घर घर में है, समझ लीजिए। गब्बो मंथरा तो जमाने में चली गई, लेकिन आज मंथरा, जिसकी मंथर बुद्धि हो गई हो उसी को मंथरा कहते हैं। जो घर, जिसको बेटा किसी का अच्छा ना लग रहा हो, किसी का बेटा, किसी की बहू, समझिए तोड़ फोड़ करना शुरू, और घर वो आनी सुनने मंथरा की मान ली, समझिए घर बर्बाद। राम को जैसे पता लगा कि सुबह मुझे वनवास हो रहा है, और भरत भैया, अगर राम जरा से कहते भाई हमको क्यों, उस समय मनु का विधान था कि बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, और राम के साथ पूरी प्रजा, पूरी संसद, पूरी फौज फाट
के साथ जुड़ी होती। अगर राम जरा सा निर्णय एक शब्द वहां से कह देते, नहीं नहीं हम बन क्यों जाएंगे भाई, हम क्यों बन जाएंगे, आपका बेटा जाना चाहिए, तो समझ लीजिए विद्रोह फैल जाता। आप समझ लीजिए घर में देवरानी जिठानी होती है। अब वो 3 सौते थी, 3 पत्नियां राजा दशरथ की थी। अगर कौशल्या बिगड़ जाती कि बड़ी रानी का अधिकार है कि बड़ी रानी का बेटा बड़ा है तो वो राजा बनेगा, मेरा बेटा क्यों बन जाएगा, तुम अपने बेटे को बन भेज दो। बड़ी रानी अगर बिगड़ जाती तो समझिए घर में उस राज्य में विद्रोह हो जाता। लेकिन बाणी का संयम किया और तत्काल पिताजी से कहा, माताजी से कहा, और अपनी माता को कैसे संतुष्ट किया। अपनी माता से जब आज्ञा लेने गए तो माता को प्रणाम किए, माँ खुशी थी मेरा बेटा राजा बनेगा। आज की अगर यानी हमारी माताएं हैं जैसे देवरानी जिठानी, कहूँ कार्ड भेजना हो कार्ड बांटने के लिए किसी स्वयंवर का, तो यानी उसमें पिताजी डिसाइड कर दे बड़े मालिक कि फलाना लल्ला तुम चले जाइए, तो अम्मा को पीड़ा हो जाती, अरे मेरा बेटा क्यों वहां भेज रहे, अपना बेटा भेज दो। अगर बड़े भाई ने डिसीजन ले लिया कि छोटे भाई के बेटे को भेज रहे भला जगह, तो यानी छोटी माँ को एकदम दर्द हो जाएगा, नहीं मेरा बेटा क्यों जाएगा। ऐसा घर में नहीं, घर यदि यानी बांध के रखना है, घर को स्वर्ग बनाना है, तो देखिए आप समझ लीजिए राम के चरित्र से घर स्वर्ग बनेंगे। और राम का चरित्र अगर घर में नहीं उतारा तो नरक बनने से कोई, एक राम का घर स्वर्ग था और एक दोनों भाई देखिए थे चचई दाऊ के, तो हथे कौरव पांडव, इतनी भूमि के लिए महाभारत। आप समझ लीजिए कौरवों को आपको यानी पढ़ना है तो महाभारत घर में कराइए, और यदि राम को पढ़ना है तो अपने घर को स्वर्ग बनाइए। ये संपत्ति, ये जागीर, ये घर हवेली आप चले जाओगे, ये तिलवर यहाँ से हिलने वाली नहीं है। आप जेवर जत्ता जितना भी यानी बैंक बैलेंस कर लीजिए, बैंक में रहेगा पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। पुत्र के लिए अगर आपका पुत्र है तो उसे धन की इकट्ठे करने की आवश्यकता नहीं है। आप सोच लीजिए अगर कपूत पैदा किया, एक नहीं 100 महल बनवा दीजिए, 100 एकड़ जमीन कर दीजिए, आप एक नहीं 100 किलो 200 किलो 500 किलो सोना इकट्ठा कर दीजिए, और अगर आपका कपूत बेटा निकल गया तो बेच बेच के अयासी करके और पानी बहा देगा। जब आप यानी खटिया पकड़ जाओगे तब आपकी एक नहीं सुनेगा, आपके देखते देखते आपकी बनाई हुई व्यवस्था आपके सामने बहा के खाक कर देगा। आप बड़े बड़े क्या सोचोगे कि इसी दिन के लिए मैंने ये साम्राज्य बनाया था। गौर करिए, बच्चों को आप अगर संसार बनाना है बच्चों का तो उन्हें संस्कार दीजिए बचपन से, क्योंकि राम होते हुए भी अपने सुबह माता पिता के पैर छू करके, गुरु के पैर छू करके अपनी दिनचर्या करते थे। आज मैं दावे के साथ लिख दो, गुरु महाराज के आशीर्वाद से आपको कह दो, आपने यदि अपने बच्चे की आदत डाल दी कि सुबह ये माता जी पैर छू के आप यानी घूमने जाया करो, पिताजी के पैर छूने जाया करो, घर में आप गुरु नहीं किए, आपने किसी देवी देवता का स्थान है, आप अपने बेटे को उठाइए और सुबह माता पिता के और उस देवी देवता के जो भी हो और गुरु किए हैं तो गुरु के पैर छुआइए और छुआ करके उसको दिनचर्या के लिए भेजिए। धीरे धीरे आगे आने वाले समय में आपका बेटा बड़ा होगा, युवा होगा, और जब जवान होगा उसकी आदत वही पड़ जाएगी। आदत जब पड़ जाएगी तो आपके जब पैर रोज छुएगा तो आपके सुख दुख की हमेशा पूछता रहेगा, पिताजी आपको कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है। और जब ऐसी बात पूछता रहेगा तो आपके बुढ़ापे में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपने ये संस्कार नहीं सिखाए तो समझ लीजिए वही बेटा जिसके लिए आप साम्राज्य बना रहे हो, आप उसके सामने इतने दुखी हो जाओगे, ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि ऐसी औलाद से तो अच्छा मेरे निसंतान में बना रहता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सत्संग का मतलब ये नहीं होता, ये कोई कहानी किस्सा नहीं, केवल गुरु महाराज सत्संग। जब आप घर में माँ बेटे बच्चे
बच्चियों में प्रेम रहेगा तब ना आप अच्छा सा भजन कर पाओगे, अच्छा सा सुमरन कर पाओगे, अच्छा सा ध्यान कर पाओगे। जब घर में कलह रहेगी तो ना तो आपका सुमरन बनेगा, ना ध्यान बनेगा, ना पूजा पाठ होगी, कुछ नहीं हो पाएगा। और जब भगवान से तुम्हारा ध्यान हट जाएगा तो भगवान की नजर तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगी, तो ये जीवन पूरा जीवन मिथ्या चला जाएगा और दुख में चला जाएगा। तो आप समझ लीजिए आप कि अगर सुखमय जीवन को बनाना है, अब भगवान राम को जब यानी वनवास दे दिया, माता को संतुष्ट कैसे किया? माता ने कहा सुबह तुझे ये आभूषण पहनाऊंगी, ये मुकुट पहनाऊंगी, ये वस्त्र पहनाऊंगी और सुबह मेरा बेटा राजा बनेगा। माँ को कितनी खुशी होती है जिसका बेटा राजा बनने जा रहा हो। आप समझ लीजिए अब भगवान राम अपनी माँ को कैसे संतुष्ट करे कि मुझे माँ ने वनवास भेज दिया, मुझे तो वनवास हो चुका। अब बताइए, ये बड़े संयम की बात है। शब्द ऐसे परिहार करते आज के बेटे कि पिता को अटैक पड़ जाता है, पिता गम में चला जाता है, पिता धराशायी हो जाता है कि मेरे बेटे ने क्या कह दिया। माँ से ऐसे शब्द बोल देते कि पिता और बेटे की, माँ बेटे की ऐसी नफरत हो जाती है कि अंतःकरण में बेटा वो बेटा नहीं लगता। आप समझ लिए पिता राम क्या कहते अपनी माता के सामने, पिता दीन मोए कानन राजू। हे माता जी, पिताजी ने अयोध्या का राजा भरत को बना दिया, अयोध्या का राजा भैया भरत, और मुझे तो राज इतना बड़ा दे दिया कि विशाल जंगल का राजा मुझे बनाया। ये पूरा जंगल, अब आप समझ लीजिए जंगल, जंगल नाम ये घर का मंगल करने के लिए होता है। आप समझ लीजिए घर में जिसमें कलह होता है तो घर का जो मेन मुखिया होता है, जब घर में आपस में कलह होती है तो क्या कहते हैं कि अरे क्या घर जंगल बना डाला, जंगल सा घर बना दिया। आप समझ लीजिए भगवान राम जंगल के राजा बने। रावण के आतंक से ये भूतल जो था, ये पृथ्वी जो थी, भारत भूमि अशांत हो गई थी। रावण के राक्षसों का इतना आतंक इस धरती पर था, नासिक में तुम्हारे राजधानी खड़गूसर ने बना ली थी। और रामटेक है ये आपका नागपुर के पास में। भगवान राम वहां रुके थे कुछ दिनों के लिए। इंसानों को खा खा के राक्षसों ने इतना बड़ा ढेर लगा दिया था कि वह पहाड़ बन गया बहुत भारी। बात समझ रहे? तो ये धरती को अशांत करके रख दिया था रावण के राक्षसों ने। तो राम ने उस जंगल राज को मिटाने के लिए मां को संतुष्ट किया कि मुझे जंगल का राजा बनाया है और मैं जंगल में जा करके व्यवस्था को अच्छे से स्थापित करेंगे। आज के राजा कैसे हैं आप समझ लीजिए। राजा कौन होता है जो प्रजा को शांति दे सके? राजा वो होता है जो स्वयं कष्ट जीवन में यानी धारण करे, वही प्रजा को शांति दे सकता है। और जो राजा स्वयं सुख भोगने के लिए राजा बनेगा वो कभी प्रजा में शांति नहीं ला सकता। अब जब जंगल वनवास जाने की तैयारी राम को हुई तो राम से दशरथ जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा कि ऐसा करो राम, तुम यहाँ से कुछ फौज फाट ले लो, क्योंकि उनको मालूम था कि यानी रावण के आतंक से ये पूरी धरती अशांत है। राम से कहा कि यहाँ से फौज ले लो, रथ ले लो, अस्त्र शस्त्र ले लो। राम ने कहा नहीं, मुझे क्या जरूरत, जो राजा हो और राजा में वो गुण ना हो कि जो राजा लायक हो। राजा किसको कहते? राजा राम ने कहा मैं जहां जाऊंगा, जिन लोगों से मिलूंगा, उन लोगों को अपनी सेना बना दूंगा, अपनी सेना बना के खड़ा कर दूंगा और वही हथियार बनाऊंगा। उन्हीं लोग, आखिर हम लोग पहले हथियार क्या थे? बल्लम, भाला, तलवार, यही तो थे। तो जब हम भगवान राम ने कहा ना अस्त्र की जरूरत, ना फौज की जरूरत, किसी की जरूरत नहीं, केवल दो भाई और अपनी स्वयं सीता, ये तो अपनी मर्जी से गए,
भगवान राम की तो इच्छा नहीं थी, लेकिन जाते धीरे 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 फिर जाके दुख सुख पूछते हुए भगवान राम कोई समझो कि ऐसे ही चले गए, 14 वर्ष काट के आ गए, नहीं, उन्होंने अपना समय निर्धारित किया था कि मैं 14 वर्ष काट करके आऊंगा तो राम राज्य पूरी दुनिया में स्थापित कर दूंगा। इतना समय लेकर के राम अब जाते हैं तो जगह 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 लोगों से मिल करके प्रेम करते हुए, और उनको जब उन्होंने देखा अब राम बानर भालुओं को लेकर के क्यों गए, कि राम जानते थे कि जब सुबह मंथरा को जब राम का राज अच्छा नहीं लगा दूसरे को, ये लोग पता नहीं रावण की लंका में जाकर के कहीं बिक ना जाए। आज के तुमने देखा हो, तुम्हारे पक्ष में वोट नहीं हो और उधर से माल गिरा आड़ में, अरे तुम उसके साथ बने रहना और काकई, और ये माल चुप्पे से दबा लो, काकई कोई जानेगा नहीं, तुमसे मांगेंगे नहीं, जीत जाने के बाद पूरा माल मार। आप देखते हो खास आदमी इस माल के चक्कर में इधर से उधर हो जा रहे हैं। आप बताइए वो राज्य क्या करेंगे। भगवान राम जानते थे अयोध्यावासी ऐसा ना हो कहीं यानी लालच में आ गए तो ये मेरा साथ छोड़ करके, राजा रावण तो बलवान भी है, धनवान भी है, बुद्धवान भी है, हमारी पूरी फौज खरीद ली तो यानी हम यानी अकेले रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों को ले जाएंगे जिसे न पैसे से मतलब, न यानी धन से मतलब, न सोना चांदी से मतलब। बहुत सारे लोग होते हैं जिसे न पैसे से मतलब होता है और ना धन दौलत से मतलब होता, वो केवल राज्य अच्छा स्थापित करने के लिए आपके साथ तन मन धन से और अपने आप को आप पर न्यौछावर कर देते हैं। वही सही मायने में यानी राम राज्य स्थापित करने वाले लोग होते हैं। राम ने केवल बानर भालू जो फल खाएं और मगन रहें, फल फूल खाएं और मगन रहें, और ले जा करके और धीरे 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 रावण के अत्याचार का अंत कर दिया। और अंत करने के बाद अब वापस आए, वापस में क्या काम किया उन्होंने, भरत जी ने, देखिए भरत जी भाई, अब समझ लीजिए आज के भाई, अब रामायण रोज पढ़ते हैं, सबको चौपाई मालूम है। बहुत सारे लोग, एक सफर कर रहा था मैं तो एक दो लोग बैठे थे, मैं इलाहाबाद जा रहा था, दो भाई आपस बैठे थे, आपस में रामायण की बात चल रही थी। तो कहते हम रोज, अब धार्मिक चर्चा होने लगी, हम भी सुनने लगे, तो कहते हम तो रोज रामायण का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का रोज पाठ किया करते हैं। तो हमने की सरकार आप जा कहाँ रहे हो, बोले इलाहाबाद जा रहा हूं। बोले किस काम के लिए जा रहे, बोले क्या बताएं कि हमारे भाई ने खेत जोत लिया है तूना। हम बोले आप रामायण रोज पढ़ते हो और भाई के यानी केस में जा रहे हो यानी इलाहाबाद। आज के भाई किसमें फंसाए हैं, भाई को एक टुकड़े के लिए केस में, घर की दीवार के लिए केस में। एक ऐसा भाई राम का जिसने राजगद्दी माता ने मांग ली अपने सुख के लिए, और मेरी माताओं बहनों सोच लेना, आप अगर चार भाइयों के बीच में देवरानी जिठानी बाद में चढ़ा लेना, माताओं बाद में नहीं, आप नहीं, पहले सत्संग सुन लो। देवरानी जिठानी 4 हो, 2 हो, 6 हो, यदि अपने बेटे के लिए, गौर से समझ लेना, ये प्रसंग केवल आपके लिए होते हैं, आपके घर के लिए। ये साधना तो मालिक बताएंगे आपको गुप्त नहीं, जब आप नाम दान ले लोगे और घर में सुख शांति रहेगी तो साधन भजन बन जाएगा। अन्यथा की स्थिति में हिरण्यकश्यप रावण जैसी आप पूजा करते रहना, कभी यानी मन में छल कपट रहा तो कभी साधना नहीं बनेगी। आप याद रखना कि देवरानी जिठानी कोई भी हो, यदि अपने बेटे को सुख के लिए आपने घर में भाई का दिल दुखा दिया,
जेठ का दिल दुखा दिया, देवर का दिल दुखा दिया और अपने बेटे के लिए कहा ये घर चाहिए, ये खेत चाहिए। अगर भाइयों की अगर सहमति हो जाए कि नहीं भाई जो जैसे हो, जिसको जहां इच्छा है अपने प्रेम सहमति से ले लो, तुम ये ले लो, हम ये ले लें, हम ये ले लें, और यदि जबरदस्ती तमंगई से और अपने बच्चों के बलबूते बल के हिसाब से आपने उस जमीन को, उस घर को अपने घर में अपने भाई से छीनने का या हड़पने की कोशिश की, तो आप इस चीज को गांठ में बांध लेना, अंतोगता पूरे जीवन आपको सुख शांति नहीं मिलने वाली। इस चीज को नोट कर लेना। ये आपको मैं बता रहा हूं कि कई ने अपने बेटे के लिए राजा दशरथ के यानी एक वचन से राजा दशरथ के प्राण हल लिए। बेटे को वनवास हो गया और जिस भरत के लिए गद्दी नहीं तो उसको भी भूमि को त्यागना पड़ा। भरत जी इस भूमि पर नहीं रुके रहे थे जब तक भैया लौट के नहीं आ गए। वहीं पर आप गए हो अयोध्या में, तो अभी गया नहीं, वहां पर उन्होंने अपनी कुटिया, भरत कुटिया खोद के गड्ढा और गड्ढे में उन्होंने अपने ऊपर झोपड़ी डाल करके उस कुटिया बनाकर कर रहे थे कि जिस धरती पे मेरे भैया इन कोमल से पैरों में कांटे और काकड़ झेल रहे हैं, उस धरती पर मैं निवास नहीं करूंगा, क्योंकि ये दुर्भाग्य, ये अभागा भरत के चक्कर में मेरे भैया को बन बन भटकना पड़ रहा है। ऐसा भाई था कौन? सौतेली माँ का। और आज हमारे सगे भाई जिस कोख में एक में माँ ने रखा है, वो भाई भाई की गर्दन काटने के लिए उतारू है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप समझिए कि कई ने किसके लिए मांगा था वरदान? क्योंकि मेरा बेटा राजा बनेगा, मैं सुखी हो जाऊंगी। लेकिन केकई से उस दिन से, जिस दिन राम बन गए, उस दिन से माँ कहना बंद कर दिया। महारानी केकई कहते थे भरत जी, कभी मम्मी या माँ कह करके उन्होंने संबोधन नहीं किया अपनी माँ का। जब लौट के आए तो सबसे पहले वो केकई से राम मिले, और केकई से राम मिले और मां केकई ने क्या कहा? राम, जिस दिन से आप बन गए सब कुछ मैंने बर्दाश्त कर लिया, मैं विधवा हो गई, समाज के ताने झेले, अपमान झेला, सब कुछ झेला, लेकिन एक चीज मुझे खटक रही है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। बोले क्या? बोले आज जब से आप गए हो भरत ने मुझसे कभी मां नहीं कहा। अब आप समझ लो मेरी माताओं बहनों, और मालूम है भरत जी ने उस दिन से अपनी दाढ़ी मूछ बाल साढ़े 14 वर्ष तक कोई नहीं, ना काढ़े ना धोए, कुछ नहीं, जटाएं बांध ली, केस उलझ गए। आप समझ लीजिए भगवान आए, अपने भैया से मिले, सबसे पहले भगवान ने क्या काम किया? अपने भाई के केस सुलझाए। क्या सुलझाए? केस। केस की समझ लेना परिभाषा। आज का कलयुग का भाई अपने भाई को केस में उलझा रहा है, और त्रेता युग का भाई अपने भाई के केसों को सुलझा रहा था। कथाएं आप सुनने जाते हो, कथाओं से सुन करके कुछ आया करो और घर में उतारा करो, घर में लागू किया करो, और देखिए आप कैसे घर स्वर्ग बनता है। अरे गम, तुम किसके लिए गम नहीं खा सकते? भाई के लिए। हमसे, हमारे लिए क्या गम खाओगे? हम तो परदेसी है, 100-200 खर्चा कराएंगे, चले जाएंगे। भाई तुम्हारा है, आप अगर 1000 खर्च कर दोगे किसके लिए करे? भाई के लिए 10,000 खर्च कर दियो तो किसके लिए? भाई के लिए। अरे पूरा घर दे दिया तो किसको दिया? अरे मेरा ही तो भाई रह रहा है? मेरा ही भाई रह रहा है। तो अब ये केस जो है, आज के भाई केसों में उलझा रहे अपने भाई को। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने भाई को केस में उलझाना नहीं है, केस से सुलझाना है। तुम्हारी क्या संपत्ति ले जाएगा? अरे हमका तो उसने पक्का मकान ले लिया, यदि मेहनत करते हो, अच्छा परिश्रम है, तो ये घर नहीं हम दूसरा बना लेंगे।
है, दूसरा नहीं तीसरा बना लेंगे। अब पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। यदि पूत तुम्हारा जन्म ले लिया तो बचपन से पूछने लगता है पिताजी चिंता मत करना, बस थोड़े दिन और मेहनत कर लो, अब हम हो गया कमाने के योग, अब हम कमाने के लायक हो गए, अब आपको छुट्टी दिलाते हैं थोड़े दिन। अब आपका बेटा जब आपकी परेशानी और मजबूरियां समझने लगा, जिम्मेदारियां लेने लगा, तत्काल वो बेटा आपको सुख दे देगा। और आप जो कार्य कर रहे हैं मेहनत मजदूरी दुकान दफ्तर का, वो बेटा अपने आप उस चीज को स्थापित कर लेगा। नौकरी चाकरी पढ़ाई की तो नौकरी लग जाएगी, नहीं पढ़ाई लिखाई की तो उसने धंधा बिजनेस करने लगेगा, और नहीं धंधा बिजनेस करने लगा तो कोई टेक्नीशियन बन करके, कोई काम सीख करके, कोई कारीगर बन करके। 16 कला से भगवान आए थे, 16 कला में से अगर आपने एक कला भी ले ली, मिस्त्री बन गए, 700-800 मिलते हैं। आप कोई कारीगर बन गए, किसी चीज के 1000 रुपए मिलने लगे, पिताजी की टेंशन दूर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए बच्चों को संस्कार आप भरोगे तो संसार बनेगा, और संस्कार विहीन करोगे तो तुम्हारा बसा बसाया संसार क्षण भर में मिट जाएगा। और इसी वाणी में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और जाने और अनजाने में हमारे शब्दों में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। और हमारे मास्टर साहब भैया जिस लोगों को जिनका आपको इंतजार था वो आ चुके हैं, आगे का सत्संग आपको वो भैया सुनाएंगे। इसी बीच में हम हमारी वाणी को विराम। बोलिए जय गुरुदेव।